हर कोई भीख मांगने लग जाए, मिल जाएगी नहीं मिलेगी। भीख मांगने का भी एक तरीका होता है। नहीं, वोटों की भीख ही मांग रहे हैं, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। राजनीति लोग मतलब वोट की भीख नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे। नीतीश कुमार जी एज ए राजनेता सफल हैं। आप ऑन रिकॉर्ड मुझे एक ऐसा आदमी बताइए जो चरित्रवान राजनीति में है। चरित्रवान का राजनीति का कोई तालमेल ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप चरित्रहीन साबित करके दिखा दो। लेकिन समस्या मोदी का विरोध करने में नहीं है, करो ना मोदी का विरोध। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोदी का विरोध करते करते ये हमारे देश का विरोध करने लगे, हमारी धर्म और संस्कृति का विरोध करने लगे। बहुत बढ़िया राजनीति हो रही है बिहार की। बिहार के लोग बहुत खुश हैं। लगता है कि रामलला के आने के बाद जो है राजनीति अगर बोलें तो थोड़ी सी बदल गई है। थोड़ी सी उसमें जो है जिनकी बुद्धि थोड़ी इधर उधर डामाडोल हो गई थी वो शायद बदलने लगी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसे बीजेपी के तमाम जो है वो लोग कह रहे हैं कि रामलला के आने के बाद ये असर जो है वो हो रहा है विपक्ष के ऊपर कि देर आए तो दुरुस्त आए। बिहार के अंदर जो है वो राजनीति का जिस तरीके से इस वक्त क्रम चल रहा है वो आप लोग देख ही रहे हैं। नीतीश बाबू पलटे और सवाल यहाँ पे ये है कि वही गृह मंत्री थे अमित शाह जो कहते थे कभी आने नहीं देंगे, और वही नीतीश कुमार थे जो कहते थे कि थूक के नहीं चाटूंगा, मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। अब आप क्या कहेंगे? मेरा कहने का मतलब है, देखो राजनीतिक लोग है ना, उसमें कोई नैतिक सुचिता नहीं होती। कोई भी राजनीतिक हो भले ही हो, चाहे वो नीचे पंच लेवल का है चाहे ऊपर में राष्ट्रपति लेवल का, उसमें नैतिकता की वो है ना। राजनीतिक इतिहास के पन्नों को आप पलटेंगे तो उसमें नैतिक शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ना उनके चरित्र में है ना उनकी किताब में। अब जहां तक दरवाजे की बात है तो राजनीति में ना तो किसी का परमानेंट दरवाजा बंद होता है और ना परमानेंट खुला रहता है। अपनी आवश्यकता के हिसाब से राजनीति के दरवाजे बंद होते हैं, आवश्यकता के हिसाब से खुलते रहते हैं। अब बात यह है, मैं नीतीश जी की एक बात का कायल हूँ। मैंने उनके बारे में खूब जाना है, लोगों से वर्बली भी पूछा है, पढ़ा भी है, पीछे का बैकग्राउंड भी खंगाला है। उनपे आर्थिक अपराध का कोई गंभीर बात है। देखिए वही बात हो गई है। अगर बात करें, ममता बनर्जी ने बहुत पहले बोला था कि वॉशिंग मशीन का काम करती है बीजेपी। जब कुछ वक्त पहले जब सदन के अंदर उनकी जुबान फिसली थी तो आप ही लोग थे जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को गालियां दे रहे थे, उनकी बुराई कर रहे थे। अब जब आज वो आ गए हैं तो जो है वो पाक और नाक जो है सब साफ हो गया उनका। पहले तो मैं बता दूं, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आप मेरे को बीजेपी कांग्रेस किसी पार्टी से ना जोड़े, वो अलग है। मैंने बात क्या कही, राजनीतिक उसके ऊपर कोई भी आर्थिक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आपका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब चीजों से आप पाक साफ हो गए। बाकी चीजों से मैंने नहीं कहा, जो बात मैंने पहले कही थी, आपको इंटरव्यू दिया था, उस पर आज भी मैं कायम हूँ। लेकिन मैंने बात कही आर्थिक, और उनका जो राज करने का तरीका है, जनता के प्रति जो सोच है, वो यदि गलत होती तो आज 17 साल 2 महीने थे वो मुख्यमंत्री नहीं रहते, और मर्जी से जाते हैं। ये देखो, इच्छा हो गई सुबह किसके साथ आना है, शाम को किसके साथ आना है। तो आप बताओ, यदि जनता उनके साथ नहीं है, यदि लोग उनको नहीं समझ रहे हैं, तो ऐसा कोई कर सकता है भला? नहीं कर सकता ना। अब कई बार संगठन के साथ उनको दिक्कतें हो जाती हैं। उनको लग रहा था कि ललन सिंह कुछ गड़बड़ करेंगे, तो इतनी तो उनमें है ही। राहुल गांधी ने बोला कि जरा सा सिकंजा कसा तो भाग लिए। नहीं, वो राहुल गांधी जी की बात में तो मेरे को कहना ये चाहिए कि राहुल गांधी जी, मैं तो कम्प्लीटली इनमेच्योर व्यक्ति कहूँगा पॉलिटिकल दृष्टि से, क्योंकि वो पॉलिटिक्स के लायक बने भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स से ट्रेनिंग नहीं ली। आपको इस देश पे राज करना है तो आपको ग्राउंड रियलिटी से जुड़ के रहना पड़ेगा, आम आदमी से जुड़ के रहना पड़ेगा। आम आदमी के बीच जा रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आम आदमी से नहीं जुड़े हुए हैं। बताइए, कमाल कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, आपको नाटक करने के लिए भी उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप एक समझो, आप इतने लोग खड़े हैं, हर कोई भीख मांगने लग जाए, मिल जाएगी नहीं मिलेगी। भीख मांगने का भी एक तरीका होता है। मैंने यहाँ एक ऐसे बंदे देखे हैं, गिव मी 10 रुपीज। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो भीख मांग रहे हैं? नहीं, वोटों की भीख ही मांग रहे हैं, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूँ। वोटों की भीख न्याय मांग रहे हैं, वो न्याय की बात कर रहे हैं। अभी अभी बंगाल से जब वो जो है निकले हो, उनकी गाड़ी के ऊपर जो पत्थर फेंके गए, शीशा तोड़ दिया गया, बाल बाल बचे हैं राहुल गांधी। खबर सुनी आपने? मेरा कहने का ये है कि राजनीति लोग मतलब वोट की भीख नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? उनके पास बाकी सब कुछ तो है, हर चीज में सफल है वो। उनके पास तो क्या कमी है? वोट की कमी है, उसकी वो भीख मांगेंगे। मांग रहे हैं जनता से, हर कोई मांगता है, वो कोई अलग कर रहे हैं क्या?
मतलब आप ये मानते हैं कि हर सरकार जो है, हर राजनीतिक पार्टी जो है अपने हिसाब से भीख मांग रही है, बीजेपी जो है राम के नाम से भीख मांग रही है, और ये जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। कोई भी पार्टी हो, अपना एजेंडा अलग हो सकता है। कोई न्याय का नाम ले देगा, कोई राम का नाम ले देगा, कोई श्याम का नाम ले देगा, कोई मस्जिद का नाम ले देगा, कोई ईसाइयत का नाम ले देगा। इसमें कोई गलत कहाँ है? हर जगह होता है ये। पॉलिटिकल पार्टी को तो पहला पार्ट यही बढ़ाया जाता है कि सबसे बड़ा झूठ बोलो, सबसे बड़ा जनता को धोखा दो, जनता को अपनी बात झूठ, वो झूठ बोलते हैं, उनको पता है हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जनता के दिल में वो सत्य बैठा देते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, आपको ये मानना ही मानना है। ये उनकी क्वालिटी है। तो नेता भजन करने थोड़ी आए हैं। अरे नेता भजन करने थोड़ी हैं उनको तो साम दाम दंड भेद, मैंने कहा ना आपको। लेकिन नीतीश कुमार जी को आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको एक बार फिर कहूंगा, नीतीश कुमार जी एज ए राजनेता सफल हैं, क्योंकि उन पर कोई आर्थिक करप्शन का कोई भी चार्ज है नहीं, ना अपने बेटों को राजनीति में ला रखा, ना अपने किसी रिश्तेदार को राजनीति में ला रखा। लेकिन ये बोला जा रहा है कि बिहार के लोग जो है वो काफी निराश जो है वो इस चीज से हुए हैं, उनके पलट जाने की वजह से, और तेजस्वी यादव का जो है यहाँ पे पलड़ा भारी हो चुका है। नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी हैं। देखो, मेरे को इस देश की जनता में मैं भी शामिल हूँ, और देश के लोगों पे मुझे बड़ा तरस आता है, मैं भी शामिल हूँ उनमें। क्या तरस आता है? भारतीय नागरिक को आप 4 साल 9 महीने तक पूरे प्रताड़ित करो, 3 महीने उनको आप अच्छे से बोलो, अच्छे से करो, वो पब्लिक के साथ हो, राजनेताओं के साथ हो जाए। ऐसा हो रहा है ना, वरना तो नहीं होता भाई। स्वतंत्र में इमरजेंसी लगी, इंदिरा को हटाया, 3 साल बाद वापस बैठा दिया, भूल जाते हैं ना। ये इस देश की फितरत में है। अब वो लोग कैसे इनको विश्वास दिलाते हैं, क्यों लोग पब्लिक झांसे में आती है, मेरे तो समझ से परे है। आप नीतीश को जस्टिफाई कर रहे हो, वही आदमी है ना जो संसद भवन के अंदर पानी छोड़ने की बातें कर रहा था, वही है ना ये? ये आप कह रहे हो उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, कैसे कह सकते हो? मैंने आर्थिक, अरे भाई ये मैंने भी बाइट दिया, पहले आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन कतई समर्थन नहीं है इस चीज का। पहले तो आप अपनी लैंग्वेज राइट करिए, वो संसद नहीं था, वो विधानसभा था। विधानसभा में मान लिया, विधानसभा में। उसके बाद मैंने क्या कहा? मैंने आर्थिक करप्शन का नाम लिया। आर्थिक करप्शन, अकेला आर्थिक करप्शन, आदमी का चरित्र कुछ नहीं है, चरित्र वाइज। आप ऑन रिकॉर्ड मुझे एक ऐसा आदमी बताइए जो चरित्रवान राजनीति में है। चरित्रवान का राजनीति को तालमेल ही नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी को आप चरित्रहीन साबित करके दिखा दो। अरे यार, चरित्र नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, चरित्र की परिभाषा क्या, आप मुझे डेफिनेशन समझाए। नहीं, सारे देश नहीं होते भाई। अरे नहीं, फर्क होता है। चरित्रवान आदमी का राजनीति में कार्य नहीं है, ठीक है। आप नरेंद्र मोदी को चरित्रहीन साबित करो यार। विपक्ष लगातार बोल देता है, पत्नी को जो है ना छोड़ दिए हैं, पत्नी को छोड़ दिए हैं, वो उनको बोलते हैं। विपक्ष ये बात कहता है। देता हूँ जवाब। पत्नी को छोड़ने की जहाँ तक बात कर रहे हो आप, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। ऐसे बहुत से आपको महान व्यक्तित्व के लोग मिलेंगे जिन्होंने देश की उन्नति के लिए, अपने सांस्कृतिक उन्नति के लिए अपने परिवारों का त्याग किया है, ठीक है। तो क्या आप उनको महान कैटेगरी में गिनोगे या नीच कैटेगरी में गिनोगे? मेरे को ये बता दो आप। सही बात है, ये बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध का भी नाम है, बुद्ध जी का भी नाम। मोदी को लगातार विपक्ष जो है वो टारगेट कर देता है। भाई तो मोदी से उनको तकलीफ है तो टारगेट मोदी तो होंगे ना। क्या तकलीफ है वैसे? लगभग 10 साल पहले उनकी जो दुकानें थी ना बहुत अलग अलग तरीके की, वो सारी बंद हो चुकी हैं और खुलने का कोई चांसेस नहीं नजर आ रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन लग गया उनकी दुकानों पे। अब तो उनकी मजबूरी है कि मोदी का विरोध करेंगे ही, लेकिन समस्या मोदी का विरोध करने में नहीं है, करो ना मोदी का विरोध। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मोदी का विरोध करते करते ये हमारे देश का विरोध करने लगे, हमारी धर्म और संस्कृति का विरोध करने लगे। अभी कल की बात है, केजरीवाल जी का एक स्टेटमेंट आया, उनके एक पार्टी का, राघव चड्ढा जी का आया, आपके महानगर चुनाव जो हुआ है पंजाब के अंदर, पंजाब में उन्होंने जो है अपने देश को नॉर्थ कोरिया बता दिया। उसके एक दिन पहले जो है खड़गे जी का बयान आया कांग्रेस की तरफ से कि हमारा देश जो है सीरिया हो गया है। अब ये बताइए, सबसे हमें समझने वाली बात यह है कि इनकी जो सोच है, जो इनकी क्रिया जो बहुत पहले हो चुकी होती, अब ये बौखलाहट में सच बोलने लगे हैं। अगर ये 9, साढ़े 9, 10 साल की सरकार ये नहीं रही होती तो शायद ये 2014 के बाद अगर ये कंटिन्यू होते तो शायद इस देश को उस तरीके का बना दिए होते। और ये अब सच बोल रहे हैं, बौखलाहट में ही सही लेकिन सच बोल रहे हैं।
तो इससे ना तो मोदी डरने वाले हैं और ना ही मोदी के समर्थक डरने वाले हैं। और ये बौखलाहट में पता नहीं अभी क्या क्या बोलेंगे, अभी ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी बिहार के ऊपर चर्चा कर रही थी आप, बिहार के ऊपर आपने एक बात बोला कि तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बिहार पे तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी हो गया है। अभी आपने बोला कि रोजगार दिया है तेजस्वी यादव ने। भैया आपको अच्छे से याद होगा कि लालू प्रसाद यादव जब यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने रोजगार दिया था, लेकिन बीघा का बीघा जमीनें अपने खानदान के नाम पर रजिस्ट्री करवा करके और 15,000 20,000 महीने की नौकरियां दी थी। वो भी पता नहीं कितने लोगों को मिली, किसी को नहीं मिली। अब जब सामने आ रहा है, सारी चीजें खुलने को सामने आ रही है, ईडीए जब सबको बिठा करके जांच कर रही तो सबको तकलीफ हो रहा है। तो ये क्या क्या कहेंगे बताइए। बिहार की राजनीति देखिए कैसे, कौन से रुख में। अरे बहुत बढ़िया राजनीति हो रही है बिहार की। बिहार के लोग बहुत खुश हैं। सिर्फ बेईमान लोग हैं जो घबराए बैठे हैं। ईडी का सामान आ रहा है तो भागते फिर रहे। पूरी की पूरी फैमिली लालू की भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये बोला जा रहा है पहले जिस गठबंधन की बात हो रही थी वो गठबंधन कहाँ चला गया? सब लोग पीछे हट गए। गठबंधन में ईमानदार लोग जो होते हैं वो नहीं रह सकते, बेईमान ही लोग रहते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ नीतीश कुमार ईमानदार हो गए। ईमानदार, साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन चिट, साफ था बख्ती। आप क्लीन चिट हो गए। कुछ टाइम पहले जो है सदन के अंदर महिलाओं के प्रति कुछ बोले थे, याद है? आप देखे थे ना कि उन्होंने कैसे एनडीआई को इकट्ठा किया, उन्होंने सबसे आगे इकट्ठा किया और कैसे उन्होंने लात मार के दुलत्ती मार के एक तरफ कर दिया तो निकल गए लालू की टीम से, आरजेडी से निकल गए वो। अब बीजेपी में शरण ले ली उन्होंने। अब राम उनके पाप धो देंगे, सारे पाप धो देंगे। राम धो देंगे या बीजेपी धो देगी? जय श्री राम, राम राम। अब राम राम किए जाओ, अब जय श्री राम। क्या बात है। तो देखिए लगातार जो है हम अपडेट ले रहे हैं, हम लोगों की राय जो है वो ले रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।